दोस्तों नमस्कार। RS 2024 की परीक्षा, जो मेंस की जो परीक्षा होनी थी, वो 17 और 18 जून 2025 को संपन्न हो चुकी है। इन पेपर्स को देखते हुए बहुत सारे विचार आए लोगों के, जिन्होंने पेपर दिए हैं। कुछ लोग उनको हार्ड बोल रहे हैं कि बहुत ही टफ पेपर आया था। कई कह रहे थे कि टाइम बहुत कम मिला, और कुछ लोग कहते थे कि पेपर बहुत अच्छा आया। कोई कहता अच्छा हुआ, और कोई कहता है इजी था। इन सब बातों पर अगर विश्लेषण करें तो पेपर कैसा था, हार्ड या इजी? इजी तो नहीं कह सकते और हार्ड भी नहीं कह सकते। उसको स्तरीय, या जिस तरह का हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लेवल का पेपर कहा जा सकता है। जब विश्लेषण किया जाए तो इस तरह से आप विश्लेषण करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमने कमी छोड़ी, क्या हमारी कमी रह गई थी। हाँ, 3 महीने के अंदर मेंस के जो पहली बार जो बैठे हैं, तो 3 महीने के अंदर पहली बार बैठने वालों की तैयारी नहीं हो पाती। उनमें कुछ जो है वो कमियां रह सकती है। लेकिन जो 2-3 बार दे चुके हैं, जो पिछली बार जिन्होंने दिया है, उनकी तो तैयारी हुई हुई थी, क्योंकि उसके जो पेपर हुए थे उनके जस्ट बाद में 2-3 महीने बाद में फॉर्म निकल गए थे और एग्ज़ाम भी जल्दी से हो गई थी। इस तरह से आप देखो तो आप पाओगे कि लेवल कैसा था, हार्ड या इजी। हार्ड था तो क्यों था, इजी था या सामान्य था तो कैसे था। इजी और सामान्य उन्हीं को लगा है जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है, और हार्ड क्यों लगा, उनके लिए कुछ न कुछ कमी रह गई होगी। इन सब बातों को छोड़ करके हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। भाई, जो तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी छोड़नी नहीं है। आगे टाइम कम मिले या ज़्यादा मिले, हमें यह कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि टाइम कम मिला है। अब जिन्होंने पेपर दे दिए हैं, चाहे अच्छा हुआ है चाहे अच्छा नहीं हुआ है, तो हमें जी जान से पुनः उसी रफ्तार से लग जाना चाहिए। 2-4 दिन अपने घर पे मम्मी पापा से या यार दोस्तों से मिलके वापस उसी युद्ध गति से लग जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कक्षा 6 से लेके 12 तक की सारी किताबें देख लेनी हैं। उनके जो नोट्स है, वो छोटे छोटे नोट्स है, वो बना लेने हैं। और बाज़ार में रेडीमेड नोट्स भी बहुत आते हैं, NCERT के और राजस्थान बोर्ड की किताबों के नोट्स बहुत आते हैं। वो अगर आपको पसंद आए, उनमें पूरी चीज़ें नहीं हो सकती, या फिर आप किताबें लेकर के अपने घर पे जो बच्चे हैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, उनकी किताबें लेकर आप अभी 2-3 महीने में ये काम कर सकते हैं। एक क्लास की किताबें, जैसे 6ठी क्लास की किताबें हैं, वो आप 10 दिन में पूरी कर सकते हैं। फिर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की 10-10 दिनों से ये, फिर 11वीं 12वीं की जो किताबें होती है उनको भी आप 20-20 दिन में पूरी कर सकते हैं। वो किताबें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फिर हमारा सिलेबस निकालेंगे। उस सिलेबस में पॉलिटी, इंडियन, वर्ल्ड और करंट की जो है वो सारी देखेंगे। फिर पब्लिक एड के अंदर जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। फिर सोशियोलॉजी है, उसके भी मैनेजमेंट, उसके साथ मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, इनको देखेंगे। फिर फिलोसॉफी है, इथिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी,
फिर जीके है, जीके के अंदर राजस्थान अध्ययन की जो 6वीं से लेके 12वीं तक की किताबें आती है उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ना देख सकें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाज़ार के अंदर भी इसका रेडीमेड जो है मटेरियल आता है। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी ये इंडियन और राजस्थान और वर्ल्ड की ये भी इकोनॉमिक्स आपको देखनी है। इकोनॉमिक सर्वे देखना है, बजट देखना है, ये चीज़ें देखनी हैं। फिर साइंस है, टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है। ये मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। प्री के अंदर तो मैथ और रीजनिंग भी आती है। फिर है बायोलॉजी, ये हिंदी आ गई, हिंदी इंग्लिश आ गई, उनको भी आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ना है, कोई न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर हिंदी का और एक इंग्लिश का, ये कंपलसरी पढ़ना है 2 घंटे लगातार, डेली 2 घंटे इन पर ध्यान देना है, नहीं तो आपका जो बाहर का जो सिनेरियो है वो आप पकड़ में नहीं आ पाएगा। फिर कोई एक पत्रिका, मैगजीन जो होती है मंथली आती है, उसको भी आपको पढ़ना। क्रोनोलॉजी ले लो, चाहे मूमल की ले लो, चाहे कैसे भी, जो भी आपको अच्छी लगती है वो किताबें ले सकते हो। फिर आता है योगा, बिहेवियर और लॉ है, इनको, ये पूरा मेंस का सिलेबस है। तो आप मेंस को देखते हुए आप तैयारी करोगे। आप पहले प्री की करोगे फिर मेंस की करोगे तो फिर आपको पकड़ में आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप पहले प्री की करते रहोगे, प्री में होते ही फिर आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि फिर मेंस की तैयारी कैसे करोगे। तो आप शुरू से ही मेंस की तैयारी इस हिसाब से करोगे तो आपका प्री भी निकल जाएगा और मेंस भी निकल जाएगा। न्यूज़पेपर है वो 2 जरूरी पढ़ने हैं, रोज़ 2 न्यूज़पेपर जरूर पढ़ने हैं आपको, हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी के अंदर आप कोई भी उठा सकते हो, आप जो भी लोकल, आप दैनिक भास्कर उठा सकते हो, और पत्रिका उठा सकते हो। और हिंदी को और सुधारना चाहते हो तो दैनिक जागरण आता है, हिंदी का बहुत अच्छा अखबार है। और इंग्लिश के अंदर द हिंदू, या वो नहीं मिलता तो कोई भी आप इंग्लिश का अखबार पढ़ लीजिए। आप दिल्ली का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसके अंदर आपकी जो ग्रामर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके वर्ड पावर है वो बढ़ जाएगी, मीनिंग्स जो है वो नए नए मीनिंग आप सीखोगे। फिर आते हैं जिला दर्शन के अंदर, मेनली सारे जिला दर्शन थोड़े थोड़े देख लेना, लेकिन इतिहास के रूप में देखा जाए तो बीकानेर है, मारवाड़ के अंदर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और उदयपुर, शेखावाटी के जो ज़िले हैं वो, जयपुर, नागौर और चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, ये मेनली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खनिजों के अंदर भी यही ज़िले आते हैं मेनली। तो इस तरह से आप अगर ब्रॉड माइंड रख करके आप तैयारी करोगे तो आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो सकती है। आपको ये कहने का मौका ही नहीं मिलेगा कि हमें टाइम कम मिला। अब आप आज से ही काउंट कर लो, अब कल आपके पेपर ख़त्म हो गए, अब आप 4-5 दिन आप मुश्किल से आप रेस्ट करो और फिर वापस उसी स्पीड से लग जाओ। आपका चाहे मेंस हो जाए, इंटरव्यू कॉल होए चाहे ना होए, आपको लगना है। इंटरव्यू कॉल हो जाए तो और अच्छी बात है कि आपकी सारी रिवीजन दोबारा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी ये चीज़ें पूछेंगे जो आप पढ़ करके आए हो ना, उनके बारे में कुछ ना कुछ तो पूछेंगे और दूसरे करंट पूछेंगे, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। और नहीं होता है तो भी आपके लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, जिससे आपको देखने को मिलेगी। तो यही रणनीति अपनानी है आपको। कम से कम 18-20 सब्जेक्ट है, इसमें 2-3-4 महीने में कवर होते नहीं हैं। और आरपीएससी को भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर बीच में आ गया या वो पेपर बीच में आ गया या टाइम कम मिला। आरपीएससी का रूल है कि 1.5 महीना, एक जो 40 दिन है वो दे दो, इतने बहुत होते हैं। प्री के अंदर भी यही होता है, हर एग्ज़ाम के अंदर 40 दिन के आसपास दिए जाते हैं। और उसके बाद में हम दावा नहीं ठोक सकते। हाँ ठीक है, कोई लोकतांत्रिक सरकारें हैं या लिबरल कोई सरकार, या मान ले कोई परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा बहुत आगे बढ़ा दे तो अलग बात है, लेकिन उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि तैयारी कोई प्री का रिजल्ट आने के बाद का टाइम नहीं काउंट होता। जब से आपने फॉर्म भरा है, जब से वैकेंसी, नई वैकेंसी आई है, हालांकि ये तो हर साल आती रहती है या आएगी कभी ना कभी तो आएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को पहले से ही तैयार हो जाना है। और जो लोग लंबे समय से जो तैयारी करते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम आज फॉर्म निकलने की जो विज्ञप्ति आ गई, महीना 1.5 महीना फॉर्म भरा जाएगा, हम लास्ट दिनों में फॉर्म भरेंगे, फिर हमारे को वहाँ से लेके आगे 1.5 महीने का टाइम, वो 1.5 महीने का दे, 2 महीने का दे, लेकिन 40-45 दिन का टाइम का
ये होता है कि इतने दिन का टाइम मिलता है, और उसके बाद में अगर ज़्यादा मिले तो वो आपका लक है, उतने में मिल गया फिर प्री हो गया। प्री के बाद में 1.5 2 3 4 महीने में पेपर करवाना होता है इनको। यूपीएससी 1 साल में सारा सिस्टम कंप्लीट कराती है ना, कितना बड़ा सिलेबस है, तो वो पहले से तैयारी करके आते हैं। इसलिए आप सब जो भविष्य में जो एग्ज़ाम देते हो या दोगे, तो आप इसी तरीके से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। और माइंड को थोड़ा विस्तृत करके चलना है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट होती है, कोई भी एजेंसी होती है परीक्षा कराने वाली, वो ये बाज़ार का माहौल देखती है कि बाज़ार में क्या चल रहा है, उस बाज़ार से हट करके और उनसे अलग और ऑथेंटिक और अच्छे स्तर का, अच्छे लेवल का पेपर बनाती है। नहीं तो किसी कोचिंग सेंटर कई बार पहले होता था कि एक ही गाइड में से 30-35% आ गए, 40-50% आ गए। अब ऐसा नहीं है, आप बाहरी नॉलेज भी रखना होगा, आपको पेपर पढ़ना होगा, आपको पेपरों की जो पूरी जानकारी रखनी होगी, तब जा कर के आप उसको पकड़ पाओगे। अभी इसमें देखा, कल परसों 2 पेपर हुए थे, कई शब्द ऐसे थे, तो अगर आपने ढंग से तैयारी नहीं करी तो वो वर्ड आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ऐसे भी शब्द थे। क्योंकि आपको जो 6ठी से लेके 12वीं तक की जो किताबें होती है उनको पढ़ना होता है। फिर आपको टाइम मिले तो आपको ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट थे या ग्रेजुएशन लेवल के जो चैप्टर थे वो आपको पढ़ने हैं। इतनी विस्तृत जानकारी या इतनी विस्तृत आपको जानकारी होए और पढ़ाई करो, तो उसके लिए आपको विस्तृत अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज से ही लग जाइए, कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी आपको बिना सोचे समझे आज से ही लग जाना है, तब जा कर के पकड़ में आएगी। अन्यथा फिर यही आपको कहना पड़ेगा, यही आपको सुनने को मिलेगा कि टाइम कम मिला और हमारी तैयारी नहीं हो पाई। इसलिए सभी प्रतिभागियों से भावी आरएएस या एसआई के जो भी अपनी लेवल की जो पढ़ाई है वो करना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, उनको आज ही अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और एक बात और कि आपको अपने सिलेबस की रीडिंग सुबह और शाम को डेली मारनी है। और आप अगर सिलेबस को डेली आप पढ़ते हो तो उसकी लगभग 25-30% जो सिलेबस है उसी से कवर हो जाता है। यानी आपको ये तो पता होता है कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर ये चीज़ें हैं, और उन चीज़ों को अगर आप रोज़ पढ़ोगे तो फिर आप अखबार में भी आपको दिखेगा, हाँ यार उस सिलेबस में से ये चीज़ें पूछ सकते हैं, हाँ यार उस टॉपिक के अंदर, पब्लिक एड वाले टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पॉलिटिक के अंदर ये पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी के अंदर ये खनिज पूछ सकते हैं, ये पहाड़ पूछ सकते हैं, या ये चोटी पूछ सकते हैं। तो जैसे आप अखबार पढ़ोगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे हिंदी या इंग्लिश दोनों का, तो उस टाइम आपके एकदम सीधा जाके उस पर फोकस करेगा कि हाँ यार ये उस टॉपिक में से मिलान करके इसको पूछा जा सकता है। तो आप अपना सिलेबस, रोज़ सिलेबस रट्टे, आपको सिलेबस रट्टा जाना चाहिए। आप महीना 2 महीना अगर मान लो रेगुलर उसको पढ़ोगे तो आपका सिलेबस रट्टा जाएगा, क्योंकि डेली आप रीडिंग मार रहे हो, उसकी सुबह और शाम डेली रीडिंग मार रहे हो, तो आपका नज़रिया और ही ज़्यादा बहुत शानदार तरीके से अच्छा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ कि आज से ही लग जाइए और धनाधन पढ़ाई शुरू कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल और मेरे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे से हमें अच्छा मोटिवेशन मिले और हम जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।